आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है दान के लिफाफे। देखिए, दान शब्द से तो हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित हैं, जिसका शास्त्रों में बार बार उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में दान के एक भाव रखने चाहिए, देने की स्थितियां बनानी चाहिए, क्योंकि लेने के भाव हमें संसार में ही एक रजोगुण में गिराते हैं, तमोगुण में भी गिरा देते हैं। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अन्य जीवों को तो दुख नहीं देता, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करता है, तो वो राजसी भाव होते हैं, यानी कि लेने के भाव, भोगने के भाव को, जब प्रकृति के पदार्थों को भोगने की स्थितियां लगा लो। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाता है, उसको निषेध कर्म कहा जाता है। ऐसे सभी लेने के बाद फिर तामसी कर्म में आ जाते हैं, पाप श्रेणी में आ जाते हैं, जिसका आपका बड़ा एक शास्त्रों में भी निंदा की गई है, मना किया गया। कुल मिलाकर देखिए, दान की स्थिति में एक देने के भाव होते हैं, जो अक्सर देखिए हम कुछ दान तो देखिए हम प्रत्यक्ष रूप से अपने स्थूल शरीर द्वारा ही करने में सक्षम होते हैं, और कभी कभी हम ये दान की स्थितियां देखिए जो संस्था या समाज में जो लोग इस नेक कार्यों में, शुभ कार्यों में, समाज कल्याण के लिए लगे होते हैं, धर्म के प्रचार में लगे होते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि अपनी आय का 10वां हिस्सा हमें दान देना चाहिए। 10वां हिस्सा का अभिप्राय 10वां से भी लिया जाता है। ये कई ऋषिगत ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं आती हैं। यानी कुल मिलाकर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपनी शुद्ध कमाई का कुछ ना कुछ अंश प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को लिए निकालना चाहिए। अन्य मनुष्य जो देखिए आर्थिक स्तर पर थोड़े कमजोर होते हैं, अक्सर आप समाज में देखोगे ना, जगह जगह लोग भंडारे करते हैं, अन्न का वितरण करते हैं, वस्त्र का वितरण करते हैं। इसी तरह हम गरीब मनुष्यों को देखिए स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं, शिक्षा के स्तर पर हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। तो ये सभी देखिए समाज में एक सात्विक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए जब सभी मनुष्यों में देखिए देने के भाव आते हैं, तो समाज में सदा ही सुख शांति बने रहती है। ये तो जैसे जैसे लेने के भाव अधिक होते जाते हैं, तभी फिर देखिए प्रकृति के पदार्थों के एक लेने के ऊपर फिर विभिन्न विषम स्थितियां बनती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। आज दो देशों के बीच में देखिए जो युद्ध चल रहा है, उसके पीछे का कारण भी लेने का ही है। भले ही वो पृथ्वी अंश हो या सत्ता का कुछ एक लोभ हो, देखिए वो हमारे कोई विषय नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब जब देने के भाव आते हैं, चाहे हम देखिए पक्षियों को अन्न जल देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, कुत्ते को जैसे हम दूध पिला देते हैं, रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं, इसी तरह हम जैसे कबूतरों को देखिए हम बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं। यानी ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे भीतर में एक सात्विक भाव जगाते हैं, देने की एक स्थितियां लाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे मन में परमात्मा के प्रति कहो, अपने उत्तरदायित्व के प्रति कहो, अपनी जिम्मेदारियों का हमें कुछ एहसास होता है। क्योंकि यदि हम स्वयं ही खाते रहते हैं, अपने हित को ही सर्वोपरि स्थान देते हैं, अपने स्वयं को या अपने परिवार के लोगों के हित के लिए ही हम यदि कार्य करते हैं, तो इसमें कोई मानवता का कोई विशेष एक विकास नहीं होता। भले ही देखिए इसमें कोई कानूनी रूप से कोई अपराध नहीं है, शास्त्रों के अनुसार भी राजसी कर्म करने में किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं है, आपका बड़ा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता है, तो फिर हम सात्विक स्थितियों में अपनी स्थिति मजबूत करने लगते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत तब होती है जब मनुष्य देखिए धर्म के प्रचार में अपना धन भी लगाता है, समय भी लगाता है। भले ही आरंभिक स्थितियों में ये देखिए सकाम भाव से स्थितियां होती है,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो मनुष्य को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। निष्काम कर्म करने में देखिए, जो हम दान के भाव भी रखते हैं या दान की स्थितियां जो हम करते हैं, तब ऐसी स्थितियों में उनका कोई भौतिक फल नहीं होता। वो आपके मेरे ज्ञान को बढ़ाते हैं, परमात्मा के प्रति आपके मेरे प्रीति के भाव जगाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें अपने जीवन में देखिए दान करना चाहिए। और कलयुग में तो देखिए दान को एक विशेष दर्जा दिया गया। और अक्सर देखिए आप देखोगे कि परिवार में, रिश्तेदारों में या कहीं भी कोई मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद की कुछ अंतिम संस्कार की स्थितियां होती हैं। फिर उसके कुछ रोज बाद देखिए एक शोक सभा का आयोजन होता है। शोक सभा में एक प्रकार की उस मृतक के प्रति एक शुभ भाव रखने के लिए एक समाज के कुछ लोग उसमें एकत्रित होते हैं। या दूसरे शब्दों में यूं कहो कि हम अपनी श्रद्धा के कुछ फूल अर्पित करते हैं। इसलिए इनको देखिए श्रद्धांजलि सभा भी कह दिया जाता है। यानी आपके हमारे मन के प्रति, उस मृतक के प्रति शुभ भाव होते हैं, तो उन शुभ भावों को प्रकट करने के लिए ही एक शोक सभा का आयोजन होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक शोक सभा के अंत में देखिए दान के कुछ लिफाफे अक्सर देने का एक प्रचलन सा हो गया है, एक परंपरा सी बन गई है, एक मान्यता सी बन गई है, जो कि बहुत ही एक अच्छे भाव है। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए दान देने की स्थितियां अपने आप में ही एक सात्विक स्थितियां होती हैं। और सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में जितने अधिक स्तर पर बढ़ती जाती हैं, वही आपके हमारी देखिए एक परमात्मा से प्रीति के भाव जगाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, और देने के भाव आपकी हमारी स्थिति सात्विक बनाते हैं। जबकि राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां देखिए संसार में ही उलझ जाती हैं। राजसी स्थिति में स्थित होने पर मनुष्य को कोई पतन नहीं होता, जबकि राजसी विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, उसके फलस्वरूप फिर उसकी मरने के बाद भी और वर्तमान जीवन में भी देखिए एक प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, दुख की स्थितियां उसको भोगनी पड़ती हैं। अब जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां हैं, तामसी योनियां हैं, वो मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का ही एक दुख रूपी परिणाम कह लो, या उन किए गए पाप कर्मों का हमें एक यातनाएं कहो, या प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें गुजरना ही होता है। और शास्त्रों में तो कहा गया ना कि आप अपनी अनुकूल परिस्थितियों को या सुखों का आप त्याग कर सकते हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का या दुखों का हम त्याग नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन काल में दान के शुभ भाव रखते हुए हमें दान करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन काल में दान करना चाहिए। देखिए, जब जब किसी मनुष्य के पास प्रत्यक्ष रूप से दान करने का समय नहीं होता, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य को उन संस्थाओं की अपने धन से, अपने समय से एक सहायता करनी होती है। वो दान की स्थिति भी आप समझ सकते हो, ताकि उस संस्था द्वारा समाज में धर्म के प्रचार के लिए उनकी गतिविधियां में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आए, कमी नहीं आए। धर्म का प्रचार एक गति में आगे बढ़ता जाए, या कमजोर वर्ग के मनुष्यों की एक सहायता की जाए। ये सभी देखिए सात्विक स्थितियां दान की मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करते हैं, और मनुष्य को पाप कर्मों से अवश्य ही बचाते हैं। लेकिन मेरी आज की चर्चा के पीछे एक और संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में जितना संभव हो सके ये दान के, देने के ये भाव एक प्रत्यक्ष रूप से करने चाहिए। जितना संभव हो सके प्रत्यक्ष रूप से जब हम दान की स्थितियों से गुजरते हैं, तो वो दान की स्थितियों में गुजरते समय आपके हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है। और जब हम देखिए अन्य लोगों द्वारा इन स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं, तब ऐसी स्थिति में
उसका जो एक शुभ प्रभाव आपके हमारे स्वभाव में एक शुभ संस्कार के रूप में पढ़ना चाहिए, वो उतने अंश में देखिए पढ़ नहीं पाता। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने जीवन के रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से ये शुभ कार्य करने चाहिए, देने के भाव को एक मजबूती लानी चाहिए। क्योंकि आपका मरा जो एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मृत्यु की अंतिम सांस के साथ ही आपके मरे कर्मों का लेखा जोखा उसी क्षण समाप्त हो जाता है। या यूं कहो कि आपके हमारे जीवन की जो एक बैलेंस शीट है, वो जैसे जैसे बननी थी वो बन के एक बंद कर दी जाती है। क्योंकि मरने के बाद की ये जो हम दान की स्थितियों के ये जो लिफाफे तैयार करते हैं या देते हैं, वो अपने आप में देखिए सात्विक स्थिति है, ये समाज में भी अच्छा संदेश देती है। लेकिन इसका अभिप्राय हमें ये लेना चाहिए कि आप और हम अपने जीवन काल में, क्योंकि देखिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है उससे हमें केवल एक संदेश लेना है कि हम अपने मिले हुए जीवन काल में अपने जीवन की सांसों का सदुपयोग करते हुए सदा पाप कर्मों से बचें। और जहाँ तक संभव हो सके यानी मनुष्य को अपने आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार 10% ही नहीं, आप 15% दान दीजिए, 20% दान दीजिए, 70, 80, 90 जितना आप दान दे सकते हो। देखिए हम सभी भाई बहनों के अपने अपने परिवार की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने जीवन काल में परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करने चाहिए। यदि हम निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पाते तो हमें देखिए सात्विक स्थितियों में एक सात्विक दान सुपात्र को देना चाहिए। तो ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन काल में एक आध्यात्मिक उन्नति लाती हैं। शुभ कर्मों का यानी कि पुण्य कर्मों का खाता कहो कर्माशय अच्छे स्तर पर जाता है, अच्छे अनुपात पे बढ़ने लगता है। क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में मनुष्य की मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जो कि अक्सर दान के अभाव में ये स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती है। तो यदि मनुष्य के संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होगी है, तब मरने के बाद ये नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। और यदि मनुष्य के पुण्य कर्म अधिक हैं लेकिन उसके ऊपर की योनियों में सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि में आप और हम जितनी चाहें अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर मिलता है। इसलिए जब जब मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होनी आरंभ हो जाती तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य कभी भी देखिए ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा नहीं रखता। वो सदा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में एक निरंतरता बनाए रखता है, ताकि आज इस जीवन काल में यदि उसकी 25% उन्नति हुई है तो अगले जन्म में उसको फिर वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वैसे ही गुरुजनों का एक संग मिलता है। तो फिर उसके आगे 26% से आध्यात्मिक उन्नति होते होते वो उसी जीवन काल में अपनी 100% उन्नति करता हुआ मोक्ष की स्थिति को कहो, जन्म मरण के जो बंधन है, क्योंकि जन्म मरण का बंधन तो देखिए दुखालय है। भले ही आपके हमारे जीवन में सुख भी समय समय पे आते हैं, लेकिन ये सुख अक्सर देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि संसार में आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि जब जब आपके हमारे जीवन में अधिक सुख आते हैं तो मनुष्य की देखिए फिसलने की कहो, एक नीचे गिरने की स्थितियों की संभावना बढ़ने लगती है। और जबकि जब जब दुख आते हैं मनुष्य में आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि जब जब मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो एक सहज प्रवृत्ति परमात्मा के प्रति उमड़ जाती है, क्योंकि दुख सहने की शक्ति केवल परमात्मा द्वारा ही हमें मिलती है। तब ऐसी स्थितियों में वो अनुकूल परिस्थितियां ही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के एक
बीज डालती है, शुभ स्थितियां उत्पन्न करती है। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए किसी अपने संबंधी के या एक मित्र के या किसी भी स्थिति में देखिए जब हम अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं तो वहां आपके हमें एक भविष्य में होने वाली मौत की एक सच्चाई का बोध होने लगता है जो मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से रोकती है। क्योंकि मनुष्य की अधोगति कब होती है? जब मनुष्य सुखों की प्राप्ति के दौरान पाप कर्म करता है। इसी तरह देखिए अंतिम संस्कार के बाद की ये जो शोक सभा की जो स्थितियां होती हैं इसमें भी मनुष्य को अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। इन सभी स्थितियों में उसके सात्विक मन के भाव उत्पन्न होते हैं, भविष्य में आपकी हमारी होने वाली मृत्यु का एक एहसास करवाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के एक बीज डालती हैं और मनुष्य को सदा ही पाप कर्मों से तमोगुण में गिरने की स्थितियों से बचाती हैं और रजोगुण को मर्यादा में रखने की एक प्रेरणा देती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें पुरुषार्थ धर्मानुसार करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ किए गए। प्रथम स्थान पे देखिए धर्म को रखा गया, अर्थ को नहीं। जबकि आज संसार में कलयुग में एक साधारण मनुष्य धन प्राप्ति के लिए ही कितने प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करता हुआ अपने धन को संग्रह करने में ही अपना जीवन लगा देता है। तब ऐसी स्थिति में उसका प्रथम स्थान का जो एक पुरुषार्थ है, धर्म है, वो एक किनारे चले जाता है। तब ऐसी स्थिति में अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए मोक्ष की प्राप्ति का तो लक्ष्य बन ही नहीं पाता, क्योंकि धर्म और मोक्ष ये जोड़ा है, जैसे अर्थ और काम एक जोड़ा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने जीवन में देखिए जहाँ तक संभव हो सके अपने जीवन की आवश्यकताओं में जीना चाहिए, भोगों से बचना चाहिए और अन्य मनुष्यों की सहायता के लिए जहाँ तक संभव हो हमें दान की एक भावना रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें दान स्वयं ही अपने स्थूल शरीर के स्तर पर करते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सेवा की कहलाती हैं और सेवा, सत्संग, स्वाध्याय आपके हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण का शुद्ध होने से ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन काल में जहाँ तक संभव हो सके प्रत्यक्ष रूप से दान करना चाहिए, चाहे वो धर्म के प्रचार का हो, चाहे निर्बल मनुष्यों की सहायता का हो, या प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को अन्न जल देने से संबंधित रहता हो। और यदि मनुष्य के पास समय की कमी हो तो मनुष्य को ये जितनी भी संस्थाएं हैं, धर्म के केंद्र हैं, इनकी हमें यथासंभव सहायता करनी चाहिए। और ये सभी सहायताएं अपने जीवन काल में जितनी संभव हो सके वो हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं वो तो देखिए दूसरों द्वारा एक आपके हमारे लिए एक शुभ एक संदेश देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ये सभी स्थितियां कहो या शोक सभा में जो अंतिम स्थिति में जो हम दान के लिफाफे अलग अलग संस्थाओं के लिए निकालते हैं जो कि एक अच्छे भाव है, लेकिन ये जितनी स्थितियां संभव हो सके हमें अपने जीवन काल में भी एक निरंतर इन सात्विक स्थितियों को, दान की स्थितियों को हमें स्वयं अपने स्थूल शरीर के स्तर पर यानी कि तन मन धन के स्तर पर अपने जीवन काल में करते रहने से ही अधिक लाभ होता है। और इस लाभ को मनुष्य अपने जीवन काल में जितना संभव हो सके यानी कि आध्यात्मिक उन्नति जितनी संभव हो सके मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन काल में कर लेनी चाहिए। यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई, क्योंकि ये शुभ संस्कार या शुद्ध कमाई ये आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय रूप में या आपके स्वभाव संस्कार के रूप में कारण शरीर में बने रहती है। क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है,
यानी मरते समय कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में जैसी जैसी कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, फिर वैसा वैसा ही हमारा बड़ा भविष्य का निर्धारण होता है। यानी कि मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं या हमें जोनियां मिलती हैं, वो उसी आधार पे ही होती हैं। आप शायद भाई बहनों को ध्यान होगा, तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो बहुत लंबा तैयार किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.5-3 घंटे का था। तो ऐसी स्थितियों को हमें अपने जीवन काल में, देखिए, जितना संभव हो सके इन सात्विक वीडियो को भी ध्यान से सुनना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें एक लाभ लेना चाहिए, ताकि आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपके बारी मरने के बाद की एक शुभ स्थितियां बने, आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, और आध्यात्मिक उन्नति क्योंकि कारण शरीर में निहित रहती है, जो कि मरने के बाद आत्मा और परमात्मा के साथ फिर वैसी वैसी अनुकूल परिस्थितियों में आपका मरा अगला जन्म करवाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ स्थितियों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।